गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आपका जो तीसरा चैप्टर चल रहा था, ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक, तीसरे चैप्टर में आज हम बताएंगे आपको पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन चाहे पौधों में हो और चाहे जंतुओं में हो, दोनों में लगभग सेम होता है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है। बस लैंगिक जनन में जो जंतु होते हैं उनमें स्पर्म और ओवम आपस में युग्मक मिलते हैं, और जो पौधे होते हैं उसमें जो होता है वो आपका ओव्यूल और जो परागकण है इनकी क्रिया होती है। ठीक, तो बस दोनों में केवल इतना ही अंतर है। तो आज हम जानेंगे पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या है। लैंगिक जनन में हम आपको पूरा लैंगिक जनन बता चुके हैं, बस वही हमने लिख दिया इसको शॉर्टकट में। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पौधे नर युग्मक व मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं नर युग्मक अर्थात परागकण और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करते हैं। यह युग्मक आपस में संयुग्मन करके जाइगोट, और कैसा जाइगोट, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। मतलब ये दोनों आपस में जो युग्मक है संयुग्मन करके जो है जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अर्थात जो युग्मक मिलते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं या संयुग्मित होते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार का जो जनन होता है वो क्या कहलाता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। पौधों में यह 4 चरणों में पूरा होता है। पौधों में यह जनन जो होता है वो 4 चरणों में पूरा होता है। पहला क्या होता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन बता ही चुके आपको कि युग्मक क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित, मतलब कैसे, जिसमें गुण संख्या आधी हो। ठीक, अगुणित युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। अर्थात सीधा सीधा कहें तो युग्मक बनने की क्रिया, युग्मकों के निर्माण होने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक होता है नर युग्मक जनन और दूसरा होता है मादा युग्मक जनन। नर युग्मक जनन में क्या होता है कि नर युग्मक जनन क्रिया द्वारा पुंकेसरों में होती है। किसमें होती है, पुंकेसरों में होता है, स्टेमेन में होती है। ठीक, पुंकेसरों में होती है, और जिसके कारण परागकण या नर युग्मकों का निर्माण होता है। आपसे पूछा जाएगा नर युग्मक जनन कहाँ होता है, तो नर युग्मक जनन पुंकेसरों में होती है, और इसके द्वारा बनता क्या है, तो परागकण का है, परागकण बनेंगे। परागकण होते क्या है, तो नर युग्मक होते हैं। ठीक, तो ये होता है नर युग्मक जनन। दूसरा होता है मादा युग्मक जनन। यह क्रिया स्त्री केसरों में होती है। किसमें होती है, स्त्री केसरों, बीजांडों में होती है, बीजांड ओव्यूल में होती है। ठीक, और अंडाणु या मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगला आता है परागकण, पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए, परागकण क्या होते हैं, पराग कोशों से, जैसे कोई ये परागकोश है, ठीक, ये परागकोश है, परागकोशों से परागकण निकलकर किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है, जैसे यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंचेगा तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो क्या हो गया, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर, किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया परागण। दूसरा आता है निषेचन। निषेचन आपको बता ही चुके हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्र जैसे जो आपस मिलते हैं, तो उनका जो है वो युग्मक आपस में नहीं मिलते हैं, बल्कि उनका केंद्रक आपस में मिलता है। तो जो इनका केंद्रक होता है, केंद्रकों के मिलने से जाइगोट, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको पीछे भी बता चुके हैं, यहाँ पे बताया है। ठीक, चौथा आता है बीज व फल का निर्माण। तो निषेचन के बाद जब निषेचन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया हो गई, जाइगोट बन गया, जाइगोट जब आगे जो है अंकुरित हो गया उसमें होगा, तो क्या बनेगा, निषेचन के बाद जो बीजांड है वो बीज में बदल जाएगा, और जो अंडाशय है वो फल में बदल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बीजांड का निर्माण कैसे होता है, तो नहीं, बीज का निर्माण कैसे होता है, क्या पूछा जाएगा, बीज का निर्माण कैसे होता है, तो बीज का निर्माण कैसे होता है, तो बीजांड से, निषेचन के बाद बीजांड से बीज का निर्माण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा फल का निर्माण कैसे होता है, तो निषेचन के बाद अंडाशय से जो अंडाशय होगा वो कहाँ में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। ठीक, तो ये था आपका पौधों में लैंगिक जनन। ठीक, उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।